नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 8वां अजूबा। तो आपने सुना होगा 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हमने 7 अजूबे की बात सुनी है, लेकिन 8वें अजूबे की बात अभी तक कहीं बाहर आई नहीं है। वो मैं बात आज आपको बता रही हूँ। लोग जो है वो पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरा वर्ल्ड घूमते हैं और कुछ न कुछ उनको देख लेना होता है। वैसे ही आपने ताजमहल देखा होगा, इजिप्ट के पिरामिड देखे होंगे, चाइना की इतनी बड़ी ग्रेट वॉल देखी होगी। वैसे ही एक हमारे पास भी अजूबा है, जो अजूबा ऐसा है कि अगर आपके घर में होगा तो आपके घर में कभी भी बीमारियां नहीं आएगी। आप हमेशा स्वस्थ रह पाओगे। चाहे आप कभी होटल का भी खा लो, कभी आप बाहर लारी का भी खा लो, कभी आप शादी में भी खा लो, कभी आप पार्टी में भी खा लो, फिर भी आपको रोग मुक्त कर देगा। ऐसा अजूबा हमारे पास है। और ये अजूबा ऐसा है कि जिसको हम एक ही घर के 10 लोग इस्तेमाल कर सकेंगे और ये कम से कम मामूली कीमत में ये चीज मिलती है। और ये ऐसी चीज है कि जिसका इस्तेमाल 1 साल का बच्चा भी कर सकता है, 1 दिन का भी बच्चा इस्तेमाल कर सकता है और 100 साल के इंसान भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 1 साल का बच्चा है वो खुद नहीं कर सकेगा तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसकी हेल्प कर देंगे, तो वो बच्चा कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा। क्योंकि आजकल ऐसा जमाना है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और फिर बोतल चढ़ाना चालू कर देते हैं। ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, 10 दिन बेबी क्यूटर में रखते हैं और उनको जो है वो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। लेकिन अगर जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ ये सिस्टम का फॉलो करेगी, ये 8वां अजूबा की जो मैं बात कर रही हूँ वो इसको इस्तेमाल करेगी, तो उनका बच्चा इतना हेल्दी आएगा कि वो 100 साल तक भी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उनकी कभी तबीयत बिगड़ेगी नहीं, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और कभी चेकअप नहीं करवाना पड़ेगा। आजकल मैं क्या सुन रही हूँ कि 30+ के बाद 5 जात के या 10 जात के रिपोर्ट निकालवा के बॉडी को चेक कर लेना चाहिए कि हमारे शरीर में कैंसर के सिस्टम तो नहीं आ गए हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर बीपी के बढ़ नहीं गए हैं, या हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज नहीं आ चुका है। कितने सारे टेस्ट निकल रहे हैं कि B12 कम हो जाता है, D3 कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है। तो ये सारा का प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन एक ही है कि ये जो हमारे पास ये 8वां अजूबा है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि वो अगर आपके घर में होगा, घर में होने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं कई साधक से पूछती हूँ कि आपके घर में मिक्सचर है या जूसर है, तो वो लोग बोलते हैं हाँ मिक्सचर भी है और जूसर भी है। मैं जब पूछती हूँ कि आज कौन सा जूस पिया, तो नहीं, वो तो कबाट में रख दिया है, आज जूस नहीं पिया है। हम तो सिर्फ विंटर में ही जूस पीते हैं, समर में और रेनी सीजन में जूस नहीं पीते हैं। तो ये भी गलत बात है। ये 365 डे करने की सिस्टम है और वो जो है वो जूसर जिसकी कीमत है 50,000, 20,000, 30,000 या 5,000, तो वो जो है अगर आप लाए हो घर के अंदर तो इसका पूरे 30 दिन तक, मतलब कि पूरे महीने तक इसका इस्तेमाल करिए तो ही आपको फायदा होगा। तो आज मैं ये 7 वंडर्स की बात जो आपने सुनी होगी, ये 8 वंडर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो आज मैं दिखाने जा रही हूँ। और वो है सिंपल और सिंपल ये प्लास्टिक का डब्बा जिसको हम संजीवनी पॉट बोलते हैं, जिसको हम बस्ती बोलते हैं, एलोपैथी में बोलते हैं कि एनीमा। ये ऐसी माँ है कि आपकी भी माँ हो सकती है, मेरी भी माँ हो सकती है, क्योंकि हमें कभी बीमार नहीं पड़ने देती है। तो ये जो चीज है वो आपके घर में होनी ही चाहिए। अगर ये आपके घर में होगी तो 108 की एम्बुलेंस कभी भी आपके घर पे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी इमरजेंसी में बाईपास नहीं करवाना पड़ेगा, स्टेंट नहीं रखवाना पड़ेगा और आपके हार्ट में कभी अटैक नहीं आएगा।
तो ये एनीमा जो है वो आप कभी भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात आप कभी भी एनीमा कर सकते हो। इसके साथ ये एक पूरा 1.5 लीटर का डब्बा है और इसके साथ एक 4 फुट की पाइप आती है। इसके साथ एक नल आता है और नल के साथ 2 छोटी कैथेटर आती है। लेकिन ये 2 छोटी कैथेटर है वो हर 1 महीने पे चेंज करनी होती है, मतलब कि ये 2 महीने ही ये कैथेटर चलेगी। लेकिन हमें तो बोलना है कि 12 महीने एनीमा करना है। तो जब भी आप एनीमा पॉट हमसे मंगवाते हो, ऑर्डर करते हो, तो साथ में 10 कैथेटर एक्स्ट्रा मंगवा लीजिए। और अगर घर के अंदर ज़्यादा सदस्य है तो आप 20 कैथेटर भी मंगवा सकते हो, क्योंकि ये जो सॉफ्ट कैथेटर है वो हर 1 महीने पे यूज़ करके फेंक देनी होती है, क्योंकि इसके इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो पड़ी रहेगी तो खराब हो जाती है। और इसके साथ साथ में ये जो 4 फुट की पाइप है वो भी हर 6 महीने पे चेंज कर देनी है और ये जो डब्बा है वो हर 1 साल पे चेंज कर देना है। तो अगर ये एनीमा आपके घर में होगा तो आप चाहे बाहर का खाते हो, घर का खाते हो, होटल का खाते हो या फिर रॉ फूड खाते हो, अपक्व भोजन खाते हो, ये इंटेस्टाइन में कभी भी गंदगी इकट्ठी होने नहीं देगा। जैसे ही गंदगी होती है, जैसे भी आप खाते हो, जैसे ही सब कुछ हजम हो जाता है और फिर जब वो अपने आप बाहर नहीं निकलता है तो वो पड़ पड़ के पेट के अंदर सड़ जाता है, पड़ा रहता है, सड़ जाता है। और जब सड़ा हुआ फूड हमारे पेट के अंदर पड़ा होता है तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा डकार आती है, ज़्यादा से ज़्यादा वायु पास होता है। इतनी बदबू आती है जब वायु पास होता है तो, और हमारे पास कोई भी बैठा है तो हमें उठ के बाहर चला जाना पड़ता है कि समझो पेट में कितनी बदबू है कि जो बाहर आती है हम उसको सूंघ नहीं पाते हैं। तो ये जो पूरा कॉलोन है वो गंदगी से भर गया है, तो इसके लिए आपको एनीमा करना पड़ेगा। चाहे आपके घर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये गर्दन जो है वो अकड़ जाती है, कभी कभी हमारी कमर जो है वो अकड़ जाती है, ये भी एक गंदगी का कारण हो सकता है। कुछ भी नहीं होता है, वायु का प्रकोप हो जाता है, घुटने में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, गुस्सा आना लगता है, आलस आने लगती है, तो ये भी बीमारी का सिम्टम्स है। तो उसको भी क्लीन करने के लिए पेट की सफाई करनी होगी। है हमारे पास संजीवनी क्रिया है। संजीवनी ऐसी क्रिया है कि जो पेट के अंदर से अगर कोई भी इंसान साफ कर देगा तो वो इंसान स्वस्थ हो जाएगा। अगर ये जो डब्बा है इसके ऊपर केले का छिलका पड़ा है तो मक्खी आ जाएगी, चींटियां आ जाएगी, मकोड़े आ जाएंगे, लेकिन वो मकोड़े को नहीं मारना है, वो चींटियों को नहीं मारना है और वो मक्खी को भी नहीं मारना है। हमें सिर्फ यहाँ पे जो छिलका पड़ा था, जो हमने पुराना खाया हुआ केले का छिलका, वो उठा के बाहर फेंक देना है, यहाँ पे झाड़ू पोछा कर देना है। तो सिंपल है कि मक्खियाँ अपने आप चली जाती है। यही लॉजिक है हमारे रोगों का। हमारे पेट में गंदगी पड़ी है, हम जब से जन्म लिया है तब से मृत भोजन खा रहे हैं और ये मृत भोजन जो है वो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमारी जो कॉलोन की पूरी पाइप है वो भर जाती है, वो सड़ जाती है, उसमें गंदगी हो जाती है, उसमें कीड़े हो जाते हैं, उसमें बदबू हो जाती है। उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं, हेयर फॉल होने चालू हो जाते हैं। अगर जेंट्स है तो उसके हेयर टकलू हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारी का कारण है कि हम गलत भोजन खाते हैं। चश्मे के नंबर आ जाते हैं, 1 साल के बच्चे को चश्मे के नंबर आ जाते हैं, 5 साल के बच्चे को चश्मे के नंबर आ जाते हैं। तो इसका कारण है कि माँ ने भी गलत खाया है और बच्चे को भी गलत खिला रहे हैं। तो एनीमा करना है और कुछ भी नहीं करना है। अभी तो बच्चे को चड्डी पहनना नहीं आता है और उसको चश्मे पहना देते हैं, क्योंकि माँ ने अच्छा खाया नहीं है, बच्चे को अच्छा खिला नहीं रहे हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें तंदुरुस्त रहना है, तो आज आपके घर में ये 8वां अजूबा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एनीमा। तो ये एनीमा अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप वेबसाइट नहीं यूज करना जानते तो कोई बात नहीं, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है
24317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। लेकिन अगर आपको मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी जरूरी है, ताकि आपको भी टाइम ना बिगड़े और हमारा भी टाइम ना बिगड़े। तो इसके लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहेंगे कि आप एनीमा करते हो। इसमें शर्माने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं है। सबको बताने की बात है कि हम एनीमा कर रहे हैं। चाहे हमें कोई भी कुछ भी कह दे, इसकी असर हमें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पेट में गंदगी होगी तो ही हमारे किसी की जो वर्ड्स है वो हमारे दिमाग में घुस जाते हैं और हमें दुख होता है। लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम जूस पीते हैं, तब हमारी शरीर की रचना, हमारी जो मन की शक्ति है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि हमें कोई बीमारी भी नहीं रहती है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एनीमा करना जरूरी है, रॉ फूड खाना जरूरी है, दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना जरूरी है, कभी कभी फास्टिंग करना भी जरूरी है। तो अगर आपको ये सिस्टम पूरी क्या है वो देखनी हो तो यही वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में 1000 वीडियो है, वो सारी आप देखो। बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करो तो लोगों की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेडिसिन जो है वो छूट जाएगी। और हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो ये साकार हो जाएगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।